सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और स्पेशल रिपोर्ट में हम कई रिपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूपी से रुखसती की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में तीसरा दिन है। आज यात्रा की शुरुआत शामली जिले के एलम गांव से की गई। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर बुधवार को ही दिल्ली शामली सहारनपुर हाईवे पर यूपी रोडवेज समेत भारी वाहन बंद कर दिए गए थे। बसें बंद होने से सवारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज पानीपत खटीमा हाईवे और कांधला कैराना मार्ग बंद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के पानीपत जिले में प्रवेश करने के बाद हाईवे को खोला गया। आज आखिरी दिन कैसी रही यात्रा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज ऊंचा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 5 से 6 घंटे विश्राम किया। राहुल के विश्राम स्थल पर वीआईपी कैंप के साथ ही कर्मचारियों के रुकने के लिए अलग कैंपस बनाया गया था। 10 बीघा भूमि पर खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। यात्रियों के लिए खाना बनाने के लिए राजस्थान से 90 हलवाई बुलवाए गए थे। जुलाना गांव में राहुल गांधी ने जाहिद हसन के परिवार से मुलाकात की। यहां तकरीबन 30 मिनट रुके और फिर कैंप चले गए। मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोनी से शुरू होने के बाद दिल्ली शामली सहारनपुर हाईवे पर भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था। बुधवार को दिल्ली शामली हाईवे को पूरी तरह भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। यात्रा कांधला से कैराना की ओर रवाना होने के बाद दिल्ली शामली हाईवे को भारी वाहनों के लिए खोला गया। दिल्ली हाईवे पर 50-60 यूपी रोडवेज की बसों की 100 से 125 ट्रिप और लोनी शामली मार्ग की 45 मिनी बसों की 100 ट्रिप प्रतिदिन होती है। इन बसों में बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। हाईवे बंद होने से यात्रियों की परेशानी का भी सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर शामली से पानीपत खटीमा हाईवे का रूट डायवर्जन कर दिया गया। शामली से पानीपत के लिए वाया करनाल होकर हरियाणा और यूपी की बसों को निकाला गया। पानीपत से शामली होकर हरिद्वार जाने वाली बसों को वाया करनाल संचालित किया गया। शामली से पानीपत तक का रूट बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कैराना क्षेत्र के ऊंचा गांव पहुंचे थे। यहां पर राहुल गांधी अपराह्न 3 बजे तक करीब 5 घंटे तक विश्राम के लिए रुके। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कैराना से होते हुए यूपी हरियाणा बॉर्डर से हरियाणा राज्य में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी के लिए वीआईपी कैंपस और कर्मचारियों के लिए कैंपस बनाने के लिए करीब 400 कर्मचारी कार्य में लगाए गए थे। राहुल गांधी के लिए 100 गुणा 400 फुट में एक विशाल वीआईपी कैंप तैयार किया गया था। कार्यकर्ताओं के लिए 200 गुणा 400 फुट का कैंपस बनाया गया था। इसके 10 बीघा भूमि पर खाने के टेंट आदि लगाए गए थे। चारों ओर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही ऊपर व साइडों में शामियाने लगाए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। वहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार को ही ऊंचा गांव में वीआईपी कैंपस स्थल पर मेरठ से पहुंचे RRAF के 25 जवान तैनात कर दिए गए थे। इनके द्वारा आसपास गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। ऊंचा गांव में वीआईपी व अन्य कर्मचारियों के लिए खाना बनाने के लिए करीब 4 ट्रकों में खाना बनाने का सामान भेजा गया था। मोतीचूर का खुला लड्डू, दाल, हरी सब्जी, चपाती, पूरी व अन्य नमकीन सामग्री तैयार की गई थी। ग्रामीणों ने सड़क किनारे करीब 5 बीघा भूमि पर राहुल गांधी का वीआईपी कैंप बनाने के लिए जमीन फ्री में दी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शामली पहुंची थी, जहां से होते हुए राहुल गांधी की पदयात्रा हरियाणा के सोनीपत में प्रवेश कर गई। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा टोयोटा या इनोवा यात्रा नहीं है, ये पदयात्रा है। तो ये कहना बार बार जो मैं सुनता हूँ कि और कल भी मुझे
कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा, आप उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा दिन क्यों नहीं काट रहे हैं? हम काटना चाहते थे, रहना चाहते थे, पर हमें कश्मीर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले और दिल्ली वापस लौटना है क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत 31 को होती है। तो इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि दक्षिण से उत्तर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें 3 ही जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं। राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें और भी जिले जो आएंगे, जिले जाएंगे जो छूट गए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर चर्चा हो रहा है, हो रही है और देखा जाएगा ये कब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी है, बाद में बारिश का मौसम भी आ जाता है। पर यह बात जरूर है कि हमारे मन में जरूर विचार है कि पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम यूपी में ज्यादा दिन रहना चाहते थे, लेकिन हमें कश्मीर तक पहुंचना है। रमेश ने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि 2023 में पश्चिम से पूरब तक ऐसी ही यात्रा निकालने की तैयारी है, इस पर विचार हो रहा है। इसमें हम उन राज्यों में जाएंगे जहां इस बार नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि हमें आलोचना सुननी पड़ती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है, तो हमारे समाज और लोकतंत्र के सामने 3 बड़ी चुनौतियां और खतरे हैं। आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और पीएम की नीतियों के कारण राजनीति बढ़ रही है। ये मन की बात की यात्रा नहीं है, भाषणबाजी का वक्त नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जनता की चिंता समझने की यात्रा है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इवेंट नहीं मूवमेंट है, तो चलता रहेगा। विचारधारा की जंग हमें कई साल पहले लड़नी थी, अब आरएसएस का जहर पहुंच गया है जिससे लड़ना है। ये 2 विचारधाराओं की टक्कर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा यूपी में लगातार चली है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा मात्र 3 दिनों तक रही, लेकिन इसको मिला समर्थन। इससे साफ दिखाई देता है कि यात्रा को पूरे प्रदेश में समर्थन मिला है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।